आज हम असाइड टैग पढ़ेंगे। असाइड टैग HTML5 में नया आया है और असाइड टैग के अंदर हम किसी आर्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं या पूरे वेब पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा हम असाइड टैग में वेबसाइट के हाईलाइट भी लिख सकते हैं और असाइड टैग हमेशा ही वेब पेज के साइड में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए ये एक साइट है india.government.in की। अब यहाँ पर आप जाकर देखिए कि ये देखिए पूरा एक कंटेंट है, दोनों आर्टिकल्स अलग अलग बने हुए हैं और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं ये हाइलाइट्स हैं। इस वेबसाइट का हाइलाइट देख रहे हैं आप, ये असाइड टैग से होता है। ऐसे ही एक दूसरी साइट में दिखाता हूँ आपको वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट की बात करते हैं BBC न्यूज़ की। तो देखो नीचे आइए यहाँ पर और देखो BBC न्यूज़ में आप जाकर देखिए ये तो पूरा इस तरफ कंटेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वीडियो हाइलाइट्स हैं और इसके अलावा आप नीचे भी आकर देखेंगे पूरी हाईलाइट इंफॉर्मेशन इस पूरे वेबसाइट से रिलेटेड या इन आर्टिकल्स रिलेटेड यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों आइए करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो ये है मेरा एक फोल्डर डेस्कटॉप पे alltypetutorials.com नाम से, जिसके अंदर index.html फाइल है। मैं इसको क्रोम में और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में खोल लेता हूँ। ये देखिए है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट फाइल है और ये मेरा क्रोम में इसका रिजल्ट जहाँ मुझे आउटपुट दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले आर्टिकल टैग बना लेता हूँ। एक आर्टिकल टैग, जैसे कि हम पिछले ट्यूटोरियल में पढ़कर आए आर्टिकल टैग के बारे में। हेडिंग बना लेते हैं और मैं हेडिंग में डाल देता हूँ कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन और मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इसके बाद पैराग्राफ मैं बना लेता हूँ देखिए, और पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है मैं यहाँ से ले आता हूँ। देखिए ये एक टेक्स्ट फाइल है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी, और इसको फिर से रिजल्ट में खोल लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी। मैं इसको और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक दो बार। मैंने यहाँ पर Ctrl+C एंड इसको मैं एक बार और पेस्ट कर दिया Ctrl+V। मेरे पास दो पैराग्राफ्स यहाँ पर बन गए। ये H1 टैग है आर्टिकल के अंदर। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, इसका रिजल्ट देखते हैं सेव करके, और यहाँ पर रिजल्ट देखा, देखो ये मेरे पास ऐसा हो गया। ठीक है, अब मुझे बनाना है असाइड टैग। असाइड टैग के बारे में मैं आर्टिकल के बाद इसको असाइड टैग बनाता हूँ। असाइड, और असाइड टैग के अंदर मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग, और हेडिंग बनाने के बाद मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। हेडिंग के बाद जो मैं कॉपी करके इन्फॉर्मेशन लाया था पैराग्राफ की, वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास पैराग्राफ भी आ गए और ये हेडिंग भी। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके हम देखें यहाँ पर तो देखो ये ऊपर नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये असाइड बन जाए, साइड में आए, साइड बन जाए, तो मैं उसके लिए कुछ CSS का इस्तेमाल करूँगा जो आपने अभी नहीं करना है। अगर आप रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप CSS की बात करें तो CSS को हम अगले ट्यूटोरियल्स में स्टडी करेंगे अच्छे से। मैं यहाँ पर एक फास्ट ट्रैक में आपको लगाकर दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसको उतार कर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये CSS लगाई। देखो यहाँ आर्टिकल में कुछ मैंने CSS लगाई और ये मैंने साइड में थोड़ी CSS लगाई। इस CSS के बारे में अगले ट्यूटोरियल्स में स्टडी करेंगे। इस CSS के ज़रिए से ही ये डिफाइन हुआ है, कलर, बैकग्राउंड कलर, और इसको कैसे साइड में लाया जाए, कैसे लेफ्ट में लाया जाए। असाइड टैग से इन्फॉर्मेशन मिलती है सर्च इंजन को कि जो असाइड टैग है ये साइड बार का टैग है और ये पेज के हाईलाइट शो कराता है, इन्फॉर्मेशन शो कराता है, जैसे हम एग्जाम्पल्स देख कर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर दोस्तों हमारे ट्यूटोरियल आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ कहना है हमारे ट्यूटोरियल्स के बारे में तो कमेंट करें नीचे। और दोस्तों अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल कंटिन्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।